के साथ ऐसा मत कीजिए। लेकिन उर्मिला उसकी बिल्कुल नहीं सुनती और गुस्से में दरवाजा बंद कर देती है। शारदा के साथ उसका बेटा सूरज और बूढ़ी सास कमला रहती थी। उसका पति सुधीर कपड़े प्रेस करने का काम करता था। लेकिन एक रोज, क्या बात है जी, बड़ी गुस्से में लग रहे हो? अरे बात क्या है, वही हरिया हमेशा मेरी ही जगह पर अपना काम जमा कर बैठ जाता है और मेरे ग्राहकों को भी कम पैसे में कपड़े प्रेस करने का लालच देकर अपनी ओर कर लेता है। वो हरिया बहुत गुस्से वाला है और हर जगह अपनी दादागिरी दिखाता है। उससे ज्यादा पंगे मत लिया कीजिए, कहीं कुछ गलत ना कर बैठे, इसलिए आप ही थोड़ी दूरी उससे बना लिया करो। लेकिन अब तो ये रोज का हो गया। सुधीर जहाँ बैठकर प्रेस करता, हरिया वहीं अपना सामान जमा लेता। एक रोज इसी बात पर दोनों में बहस हो गई। मैं तो तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि समझने का नाम ही नहीं लेते। अच्छा, तो तू मुझे यहाँ से हटाएगा? हाँ, बोल क्या करेगा? हाँ, अरे बोल ना, क्या करेगा? फिर हरिया ने गुस्से में सुधीर को एक जोर का धक्का दिया और प्रेस की मेज का कोना लगने से सुधीर की मौत हो गई। हरिया को पुलिस पकड़ कर ले गई, लेकिन शारदा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब वो अपने बेटे सूरज के साथ अकेली रह गई। सूरज को बड़े स्कूल में पढ़ाना उसका सपना था और यही सपना लिए वो गांव से शहर आ गई और एक सोसाइटी के बाहर कपड़े प्रेस करने लगी। फिर कुछ महीनों बाद उसने गरीबी कोटे के तहत अपने बेटे का एडमिशन भी एक बड़े स्कूल में करवा दिया। एक रोज, मेम साहब, ये प्रेस के कपड़े लाई थी। क्या बात है शारदा, मैंने सुना है तूने अपने बेटे का एडमिशन मेरे बेटे के स्कूल में ही करवा दिया है। जी मेम साहब, बस सब प्रभु की कृपा है। शारदा कपड़े देकर वापस चली जाती है। रोशनी शारदा की इस बात को सुनकर जलन से भर जाती है। तभी रोशनी का बेटा वंश आ जाता है। मम्मी, ये प्रेस वाली का बेटा आज स्कूल आया था। मम्मी, वो तो बहुत तेज है। आते ही उसने मेरे सारे दोस्तों को अपना बना लिया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। इतना फटीचर सा दिखता है सूरज। अरे बेटा, ये छोटे लोग तो ऐसे ही होते हैं, हम लोगों के बीच उठने बैठने लायक नहीं होते, तो चिंता मत किया कर। सूरज का स्कूल में रहना वंश को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सूरज फुटबॉल के खेल में फर्स्ट आ जाता है और वंश की टीम हार जाती है। इस बात से वंश और गुस्से में आ जाता है और वो ये बात रोशनी को बताता है। ये प्रेस वाली और उसका बेटा ज्यादा ही हवा में उड़ने लगे हैं। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। मम्मी, आप ये रुपए प्रेस वाले कपड़ों में क्यों रख रही हो? तू देखता जा, बस मैं तेरे रास्ते का कांटा साफ कर रही हूँ। शारदा कोठी पर प्रेस के कपड़े लेने आती है। रोशनी उसे प्रेस के कपड़े दे देती है। इतनी देर में राजीव भी आ जाता है। रोशनी, मैंने कल तुम्हें कुछ रुपए दिए थे, वो कहाँ रखे थे? अरे वहीं अलमारी में ही तो रखे थे। हाँ, यहीं तो थे, कहाँ गए? रोशनी, ऐसे रुपए कहाँ जाएंगे? कमरे में कौन आया था? मुझे याद आ गया, मैं रसोई में थी। मैंने शारदा को कमरे में भेजा था कि बेड से कपड़ों की गठरी उठा ला, कहीं उसी ने तो। रोशनी और राजीव शारदा के पास जाते हैं। शारदा तब तक